नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर द डिले, लेकिन फाइनली आई एम अप विद अ न्यू ब्लॉग। सो मैं जा रही हूँ 3 डे पैटर्न पे। द फर्स्ट डे इज़ भुवनेश्वर लेवर एंड द सेकेंड इज़ सिंगापुर लेवर। येस गाइस, फाइनली मुझे 3 साल के बाद सिंगापुर लेवर मिला है। मैं पहले भी जा चुकी हूँ लेकिन आई एम मेला लगा हुआ है, पता नहीं फ्री में आज टिकटें बट रही है। Done with one sector. My darling partner. हाँ, मुझे लगा था ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, मैं ब्लॉग कर रही हूँ। So finally I got time to talk. We're done with one sector. बॉम्बे, कानपुर। हमें लगा हाँ, हमें लगा था कि इट इज बॉम्बे कन्नूर बिकॉज KNU एयरपोर्ट कोड है। हम दोनों को लगा, मुझे लगा मैं ही बेवकूफ हूँ, लेकिन नहीं, मेरे साथ दे रही है मेरा गैली पार्टनर। तो वी वर लाइक कन्नूर लैंड करेंगे। बाद में जब मैंने ना फ्लाइट नंबर के बाजू में कानपुर देखा, बोला अरे नॉर्थ जा रहे हैं। मैं मतलब टर्न हो रही थी और फिर नो आई गेस मैं देखो नहीं फ्लाइट नंबर तो वही मुझे बोला नहीं मुझे ये सोए हुए थे। हाँ, मैं क्या सोची साउथ है सॉर्टेड। हाँ, बाद में बोला नॉर्थ, तो फिर मैंने बोला नॉर्थ। पैसेंजर छोड़, वेदर अभी भी हमारे फर्स्ट सेक्टर में वेदर था, हाफ एन आवर कुछ डिले चल रहे हैं। सो वी वर लाइक बाय डाइवर्जन नहीं, बिकॉज इट इज हेडेक। डाइवर्जन मतलब एक और सेक्टर, फिर सर्व करना, जवाब देना, उस पे भी नॉट के पैसेंजर। सॉरी, वो नहीं मिला, ये कुछ करा वो नहीं करा, लैंड क्यों नहीं हो रहा। उनके अकॉर्डिंग बाहर धूप है तो लैंड तो बनता है, पता बारिश तो हुई नहीं है, क्या हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। दुखी आ रही है। हाँ, बहुत दुखी हूँ मैं तो। So अभी हमारा एक और सेक्टर होगा। She needs something, I guess she needs. So as I was saying, अभी मैं एक सेक्टर हो गया, एक और सेक्टर करने वाले हम लोग, going back to Mumbai, and फिर वहाँ से we are going भुवनेश्वर। We're deadheading in भुवनेश्वर flight, which deadheading means ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, but still if you're someone new, deadheading means कि हम उसमें as a passenger travel करने वाले हैं। यूनिफॉर्म में रहेंगे but we are traveling as a passenger, हम passenger seat में बैठेंगे। So yeah, so third sector is deadheading, फिर भुवनेश्वर लेवर, और आगे चलते चलते बताओ आ गई। तो चाय पीने का मन कर रहा है, जबकि मैं चाय पी चुकी हूँ। चाय नॉर्मल वाली अपनी बिकॉज ऑफ द वेदर हमारी फ्लाइट डिले हो गई कानपुर बॉम्बे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम फर्दर जो डेड हेड करने वाले थे वो भी मिस हो गया। सो अब हम घर जा रहे हैं और कल हम भुवनेश्वर बॉम्बे डेड हेड करेंगे, एंड देन वहाँ से भुवनेश्वर सिंगापुर ऑपरेट करेंगे। एविएशन की तो ये चिड़ी हुई है। कितनी कितनी अपसेट हो गई है बेचारी। अपना हेड में मत देख तो बहुत गंदा लगता है। मैंने घर पे कॉल करके बताया नहीं था दैट मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, मैं घर पे आने वाली हूँ। सो इट्स लाइक अ सरप्राइज टू देम। फ्लाइट कैंसिल हो गई। लसन बनवली कांदेवाला लासलगाव संगमनेर नाशिककडला घर भुवनेश्वर में शिफ्ट हुआ क्या? मैं भुवनेश्वर लेके गई घर। कंट्रोल कंट्रोल। मैं आ गई, देख देख, तेरे लिए मैं लेवर पे नहीं गई, वापस आ गई। कोई नहीं, खाना कुछ लाया नहीं मैंने, मेरी उंगली मत खा भाई, नो ऑफेंस, लेकिन ये आदमी है और इतने लंबे बाल, आई मीन
जलन हो रही है मुझे मेरे ऐसे 4 बाल हैं और ये आदमी कितने लंबे और घने भाई आई एम सीरियस, आई एम सो जेलस ऑफ दिस गाय। इतने लंबे बाल और बहुत हेल्दी यार, एक नंबर, वाओ। Hey, ए हैंडसम है ना मेरा पति? कमेंट करके बताओ है कि नहीं। ये सब जाएगा। भाई मेरे को रॉयल्टी चाहिए फिर अभी। रॉयल्टी, इसीलिए मैं ना ऐसे ऐसे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लोगों को चांस नहीं देती, जल्दी ये लोग उछलने लगते हैं। अरे हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, अयो हमको स्क्रीन का जरूरत नहीं है। थिएटर आर्टिस्ट फॉरवर्ड वाला फॉरवर्ड। Anyhow, let's get ready and go. The एयरपोर्ट we have reached the mall. एयरपोर्ट बोलने की आदत हो गई है। Sephora, I miss Sephora। पति के साथ आई हूँ, नहीं आ पाऊँगी, फुर्सत से आती हूँ। Done with a little bit shopping। कुछ नहीं यार, छोटा मोटा ही लिया, ज़्यादा कुछ मिला नहीं, so थोड़ा सा ही लिया। Now we are leaving because हम दोनों को बहुत भूख लगी है, लंच टाइम। इसलिए हम हमारे प्लांट्स के लिए कुछ लेने गए थे। ये हमें स्टैंड लेके आया है जहाँ पे 2 प्लांट्स को आप ऐसे रख सकते हैं। वहाँ पे एक और लगा है, वहाँ पे एक और प्लांट आएगा, सो दैट हमें नीचे बड़े प्लांट्स के लिए स्पेस मिल जाए। सो दैट्स व्हाट वी गॉट, एंड प्लस वी गॉट दिस फेक प्लांट्स। ये हमारे बाथरूम के लिए, और ये लेके आए हैं ताकि मेरी कॉफ़ी फ्रॉथी बने। इसमें सेल डालना है। 1 फेक प्लांट जिसको मैं यहाँ रखूँगी, बाकी 2 है जिसमें मैं ये पेबल्स डाल के फिर ऐसे साइड में रखूँगी। ओके, इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर द फ्लाइट। सो जब तक मैं रेडी हूँ, तो एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हूँ। इस वक्त बज रहे हैं 4:15 और मुझे 4:40 तक एटलीस्ट निकलना है। सो मैंने बनाया अपने लिए, आई डोंट नो कितना दिखेगा, बट इट्स अ ग्रीन टी विथ लिटिल बिट ऑफ आंवला। एंड मैं एक्चुअली अवॉइड कर रही हूँ टी कॉफ़ी। टी तो मैं इतनी मतलब शौकीन नहीं हूँ, मुझे दिन में एक चाय अच्छी मिल गई, सो दैट इज़ इनफ फॉर मी। बट कॉफ़ी इज़ समथिंग जिससे मैं बहुत एडिक्टिव होती जा रही हूँ। होता है कभी कभी, मेरा डब्बा चब्बा होता है। सो आई एम अवॉइडिंग। मैं पहले ग्रीन टी बहुत पीती थी, बहुत ज़्यादा पीती थी, यानी क्या हुआ ऐसा। एनी हाउ, मेकअप, लेट्स गेट रेडी। सो आई डोंट नो मैं कितना आप लोग के साथ बात कर पाऊँगी, बिकॉज आई एम लिटिल बिट इन रश, जैसे मैंने कहा, बट स्टिल लेट्स टॉक। विंटर स्टार्ट हो गए, एज यू ऑल नो ऑफ कोर्स। लेकिन फॉर कैबिन क्रू, जो लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, एंड पीपल हु लव एविएशन अदरवाइज ऑल्सो,
विंटर रोस्टर अलग होता है हमारा, बिकॉज कई पार्ट हमारे इंडिया में अर्ली मॉर्निंग और रात को लेट नाइट लैंड करना इज़ लाइक लिटिल डिफ़िकल्ट, विजिबिलिटी नहीं होती बेसिकली अगर मैं कहूँ तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा रोस्टर अलग रहता है, दैट इज़ कॉल्ड विंटर रोस्टर। एंड हम उसे आयरॉप्स भी कहते हैं, विच मीन्स कभी भी कुछ भी हो सकता है कभी भी डाइवर्जन हो सकते हैं, कभी भी डिले हो सकते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स नॉर्थ साइड में होते हैं, डाइवर्जन और ये सब की, बिकॉज एज यू ऑल रिमेंबर मैंने कल मैं मेरे क्रू से बात कर रही थी, हम दोनों को लगा हम कन्नूर जा रहे हैं, बट नहीं हम कन्नूर नहीं, हम कानपुर जा रहे हैं। देन वी वर लाइक ओ गॉड, बिकॉज वी वर सॉर्टेड के साउथ जा रहे हैं, तो साउथ में तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नॉर्थ इज़ लाइक वेदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो या आज तो मैं डेड हेड कर रही हूँ भुवनेश्वर, बॉम्बे भुवनेश्वर, और फिर भुवनेश्वर से हम ऑपरेटिंग टू सिंगापुर। सिंगापुर का वेदर मैंने चेक किया, वहाँ पे बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, बट कल मैंने कैप्टन से बात की थी, कैप्टन ने कहा कि तब तक तो शायद इट शुड बी अंडर द नॉर्मल। एक्चुअली डाइवर्जन क्यों होता है मुझे इतना पता नहीं, बिकॉज एज यू ऑल नो मैं एक कैबिन क्रू हूँ, कॉकपिट क्रू नहीं हूँ, पायलट नहीं हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता। बट इतने सालों में जितना भी मुझे कैप्टन्स के थ्रू पता चला है, पायलट्स के थ्रू पता चला है, दैट ज़्यादातर ये विजिबिलिटी इशू रहती है। एक हाउ शुड आई से दिस, एक विजिबिलिटी लगती है लैंड करने के लिए एयरक्राफ्ट को रनवे पे। सो अगर वो विजिबिलिटी उस है तो दे कांट लैंड। एंड प्लस बहुत से कैप्टन्स होते हैं, आई डोंट नो इफ दिस इज़ ट्रू, ये भी मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है। इफ़ एनी वन ऑफ यू नो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, दैट बहुत से पायलट्स होते हैं जो लो विजिबिलिटी में लैंड करना नहीं जानते हैं, दे आर नॉट ट्रेन फॉर इट। सो ये भी मैंने सुना है एक होता है, बिकॉज ऑफ दैट कैप्टन्स डाइवर्ट और एनीथिंग, सो दैट वो डाइवर्ट करके दूसरे डेस्टिनेशन पे जाए और वहाँ से कोई और कैप्टन पुल आउट होगा टू लैंड इन दैट लो विजिबिलिटी। I might be wrong, please correct me if I am wrong, and if I am right, like this video and comment this thumbs up that you are right. डाइवर्जन से हर कैबिन क्रू, आप जितने अगर आपके रिश्तेदार है कोई कैबिन क्रू तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हम डाइवर्जन से बहुत डरते हैं। हम अनरूली पैसेंजर से उतना नहीं डरते जितना डाइवर्जन से डरते। मेरी फ्लाइट एक बार डाइवर्ट हुई थी, हम श्रीनगर जा रहे हैं, वहाँ विजिबिलिटी इतनी बेकार थी दैट हम श्रीनगर के लिए टेक ऑफ ही नहीं कर सकते। सो हमें वो फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी एंड लास्ट मिनट, गाइज लिसन टू बी वेरी केयरफुली, लास्ट मिनट फिर हमें उन लोगों ने वहाँ पे लेवर दिया। वी वर लाइक वाओ श्रीनगर लेवर, लेकिन हमारा हालत ख़राब हो गया था। ये बहुत पुरानी बात है, तब मैं बैंगलोर बेस से फ़्लाइट करती थी। माय गॉड, हमें पता है हमने कैसे सर्वाइव किया उस जगह में। एंड इट वाज अ वेरी शॉर्ट लेवर लाइक ऑफ 10 hours 12 hours समथिंग। बाप रे बाप, हालत ख़राब हो गई थी। वहाँ के ग्राउंड स्टाफ बहुत ही काइंड थे, दे हेल्प्ड अस विद सम वहाँ के जो ग्राउंड स्टाफ का ओवरकोट होता है एक्स्ट्रा वो दिया, शॉल, क्या नहीं, बट या इट वाज अ मेस। और ऐसा लगा आज तो राम राम सत्य यही होने वाला है तो ऐसा भी होता है। सो विंटर रोस्टर, विंटर्स में फ्लाइंग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब विंटर्स में एक कैबिन क्रू की मतलब हालत ऐसी होती है कि उसकी फैमिली शायद ही उसको देख पाती होगी आई रिमेंबर, मैं ऐसा कोई विंटर नहीं है जहाँ मैं घर पे ज़्यादा रही हूँ, मैं ज़्यादातर बाहर रही हूँ, बिकॉज विंटर्स में आप लेवर्स भी ज़्यादा करते हो। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीज़न है इसका, रीज़न मैंने आज तक पता नहीं लगा है, बट मैंने ऑब्जर्व ज़रूर किया है कि मैं विंटर्स में बहुत ज़्यादा लेवर करती हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये पैटर्न में करके आ रही हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे वापस लेवर पे ही जा रही हूँ। लाइक आई एम लैंडिंग इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, मंडे अर्ली मॉर्निंग में आ रही हूँ, और ट्यूसडे 12 बजे दोपहर के मैं वापस जा रही हूँ भुवनेश्वर लेवर। उसके बाद मैं आऊँगी मेरी 2 दिन की छुट्टी, अगेन आई एम गोइंग फॉर अ लेवर। सो या विंटर्स में लेवर्स बहुत होते हैं, प्लीज़ डोंट आस्क मी द रीज़न। मैं रेडी हो चुकी हूँ, सॉरी मैंने पूरा वो ताम झाम नहीं बताया बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैंने बस फटाफट कर लिया जो भी करना था। सो नाउ आई विल गो डाउन, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट में नीचे कैब में बोर्ड नहीं की तो आई माइट मिस माई फ्लाइट बिकॉज थोड़ा सा ट्रैफिक है।
सो गाइज ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैंने सोचा था मैं सिंगापुर में एंड करूँगी बट देन आई थॉट मैं चलो उसके लिए अलग से ही बनाती हूँ. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल सी यू इन सिंगापुर. टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद. लेट्स रन. तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है. बाय.